नमस्कार एंड वेलकम टू वर्ल्ड हिस्ट्री। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1971 वॉर इंडिया पाकिस्तान की अल्टीमेटली शुरू कैसे हुई। इसके पिछले वीडियो में हमने बात करी थी बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के बारे में, वहीं से हम इसको आज स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू वर्ल्ड हिस्ट्री। देखिए, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर वाले वीडियो में हमने बात करी थी कि कैसे वहां पे आवामी लीग की शुरुआत हुई और जो आवामी लीग के लीडर्स थे उन्होंने 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश नाम का नया देश बनाने की मांग रखी। अब उसके बाद पाकिस्तानी मिलिट्री फुल फॉर्म में ऑपरेशन सर्च लाइट चला के जेनोसाइड करती है। उसके बाद भी इंडिया इन्वॉल्वमेंट नहीं लेना चाहता था इस वॉर में। मार्च में जब ये सारी चीजें हुई, शेख मुजीबुर रहमान को पकड़ लिया गया, जेल में डाल दिया गया। उसके बाद इंडिया ने काफी इंटरनेशनली प्रेशर बनाने की कोशिश की पाकिस्तान के ऊपर, पर मोस्टली जो कंट्रीज थी, वेस्टर्न कंट्रीज जैसे कि यूएसए और जो इस्लामिक कंट्रीज भी थी, वो पाकिस्तान की एलाई थी। तो इसकी वजह से कोई भी इंटरनेशनल प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर नहीं बन पाया। तब उस जेनोसाइड की रिटालिएशन में अवामी लीग और बांग्लादेश के लोगों ने नई बटालियन के टाइप की एक ग्रुप बनाई जिसका नाम था मुक्ति बाहिनी। और जो 1 करोड़ रेफ्यूजीज आए थे इंडिया में, उनको इंडिया ने ट्रेनिंग देना शुरू किया और इस तरीके से इंडिया ने मुक्ति बाहिनी का साथ देना शुरू किया। इसी बीच ईस्ट पाकिस्तान में क्या होता है, यानी कि बांग्लादेश में, वहां पे फ्लड्स आ जाते हैं। फ्लड की वजह से भी काफी लोग वहां पे मारे गए और पाकिस्तानी आर्मी तो वहां पे थी, जेनोसाइड कर ही रही थी। और साथ ही साथ एक साइक्लोन भी आ गया। मतलब उसी टाइम पे ईस्ट पाकिस्तान के साथ कितनी सारी चीजें हो रही हैं, साइक्लोन, भोला, फ्लड और पाकिस्तानी आर्मी का जेनोसाइड। तो ये सारी चीजों को इंडिया देख रहा था, इंटरनेशनली प्रेशर बना रहा था, अपनी भी टैक्टिक बना ही रहा था इस पीरियड के अंदर। जैसा कि आप समझ सकते हैं कि वॉर 3 दिसंबर 1971 को शुरू हुई थी इंडिया की ऑफिशियली। तो इंडिया 8 महीने तक क्यों रुका इस वॉर में एंट्री करने के? तो अगर आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। अब ये सारी चीजें चल रही थी, जेनोसाइड चल रहा था पाकिस्तान का, एकदम हालत खराब हो गई थी। मुक्ति बाहिनी इंडिया के सपोर्ट से पाकिस्तानी आर्मी से लड़ रही थी, पर इतना ज्यादा सक्षम नहीं थी। और नवंबर आते आते एकदम से पूरा माहौल बन चुका था इंटरनेशनली भी और ग्राउंड लेवल पे कि इंडिया पाकिस्तान की जो वॉर है अब होने ही वाली है। तब 23 नवंबर को जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने स्टेट ऑफ इमरजेंसी लगा दी पाकिस्तान में और कहा कि हमें अब लड़ाई के लिए कभी भी तैयार रहना पड़ सकता है। अब एंट्री लेने का इंडिया का कारण ये था कि जब ये पूरा माहौल बन चुका था तो पाकिस्तान को ऑलमोस्ट लग रहा था कि अब इंडिया हम पे हमला कर ही देगा। तो पाकिस्तान ने प्री एम्प्टिव स्ट्राइक करी कि दुश्मन स्ट्राइक करे उसके पहले हम उसके ऊपर सरप्राइज अटैक करते हैं तो थोड़ा सा हमको एडवांटेज मिल जाएगा। तो वो उन्होंने ऑपरेशन चंगेज खान चला के हमारे 11 एयर बेसिस को टारगेट किया 3 दिसंबर की रात को। और उसके बाद ऑफिशियली इंडिया इस वॉर के अंदर एंट्री लेता है। 11 एयर स्टेशंस में से एक आगरा का भी था जो 400 किलोमीटर था बॉर्डर से। फिर इंडिया ऑफिशियली इस वॉर में आया और इंडिया ने बिल्डअप तो कर ही लिया था। वेस्टर्न फ्रंट पे जो हमारा मोबिलाइजेशन था आर्मी का वो भेज चुके थे हम। और जैसे ही उनकी प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक हुई हमारे एयर स्टेशन पे, हमारी इंडियन एयरफोर्स एक्टिव हो गई। पाकिस्तान में घुस के बॉम्बिंग करना हमने शुरू कर दिया। उसके बाद उन्होंने रिटालिएशन किया। ऐसे पूरी सारी जो वॉर है वो चलती रही। इसमें एक फेमस बैटल रही थी इंडियन आर्मी की, जो थी बैटल ऑफ लोंगेवाला, जिसके ऊपर बॉर्डर नाम की मूवी बनी है। तो इंडिया ने वेस्टर्न फ्रंट पे, इंडिया का काम यह था कि उनको होल्ड करके रखना है, इंडिया में एंट्री नहीं लेने देनी है उनको। और ईस्टर्न साइड वहां पे हमने ये प्रोग्राम बना रखा था कि हमको ढाका को कब्जे में लेना है और ढाका के अंदर जो पाकिस्तानी आर्मी है उनको खदेड़ देना। इस तरीके से इस 1971 की वॉर में इंडिया ने एंट्री ली। पाकिस्तान ने अगर वो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक नहीं की होती तो शायद हम थोड़ा लेट एंट्री करते, पर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की वजह से इंडिया को एक मौका मिल गया और हमने इस वॉर में एंट्री ली। इस वॉर के बाद काफी सिनारियो बदल गए थे इंटरनेशनली, तो उनकी भी हम कभी किसी और वीडियो में बात करेंगे। इसके बाद जब ये सारी चीजें चल रही थी, उन्होंने हमारे एयर बेसिस पे हमला किया, हमने उनके एयर बेसिस पे हमला किया। फिर दोनों देशों की नेवी भी एक्टिव हो चुकी थी। तो उसके बाद इंडिया ने और रिटालिएशन करने के लिए ऑपरेशन ट्राइडेंट चलाया। ऑपरेशन ट्राइडेंट की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उस वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के वीडियो में इतना ही। आप क्या राय रखते हैं कि अगर वो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक ऑपरेशन चंगेज खान के अंदर पाकिस्तान नहीं करता तो क्या इंडिया 1971 की जो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर है उसमें एंट्री करता या फिर नहीं करता? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। थैंक यू।